फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में मैं सिलेबस की बात करने वाली हूँ बिकॉज आपके बहुत सारे मैंने कमेंट्स और मैसेजेस देखी एनसी वेब बीए बीकॉम की सिलेबस को लेकर की। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे डाउनलोड करना है और क्या सिलेबस एवरी ईयर चेंज होता है। ठीक है, वेल तो अभी मैं हूँ एनसी वेब की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पर अगर आप यूजी का बुलेटिन ओपन करते हो, जो अभी 25-26 का आपका ये बुलेटिन है, तो इसमें ही आपको दिखता है कि सिलेबस के लिए प्रॉपर इन्फॉर्म किया गया है। लेकिन आप लोग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप रीड नहीं करते अच्छे से। देखिए, इसमें अगर आप यहाँ पे देखते हो 11 नंबर यहाँ पे सिलेबस के बारे में जिक्र है। तो चलिए हम फटाफट पेज नंबर 22 पे चलते हैं और देखते हैं सिलेबस को लेकर क्या कहा गया है इस ब्रोशर में। जब हम आते हैं हमारे सिलेबस पर तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका है 19 पेज नंबर 20 और दैट इज़ 22। हाँ, यहाँ पे आपको वो नंबर दिख रहा है 11 सिलेबस और यहाँ पे लिखा है फॉर द डिटेल सिलेबस काइंडली विजिट द फॉलोइंग लिंक। चलिए हम इस लिंक पे चलते हैं। इस लिंक पे हम आ गए। हम इस लिंक में देखने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, एवरी ईयर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है। जो प्रीवियस सेशन में बच्चों का सिलेबस था वही आपका भी सिलेबस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐड हुआ है या फिर कुछ डिलीट हुआ है, जैसे कि आपका सीबीएसई में होता रहता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, आपका सिलेबस सेम है। जो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे थे उन्हीं का सिलेबस सेम अभी भी आपका है। तो अगर आपकी जूनियर फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बुक्स परचेज़ किया होगा, तो आप उनसे बुक ले सकते हो। या फिर अगर आप बुक परचेज़ नहीं करना चाहते हो तो आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकते हो, या फिर आप डिजिटल ई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करना होता है। मैंने लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। वेल एंड अभी हम यहाँ पे सोल की वेबसाइट पे हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि आपका सिलेबस इनके सिलेबस से सेम होता है, तो आपको यहीं से डाउनलोड करना है और हम मैच भी करेंगे पेपर वाइज कि हाँ हमारा सिलेबस सेम है या नहीं। ठीक है, तो ये भी आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर हो, यहाँ पे देख सकते हो web.soul.du.ec.in। यहाँ आपने जाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूजी पीजी प्रोग्राम। हमें चाहिए अंडर ग्रेजुएशन का आपका स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर, तो हम इस पे जाएंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे स्टडी मटेरियल पर आते हैं, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर तो हम इसी में देख लेंगे साथ साथ दोनों। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, फर्स्ट सेमेस्टर का हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का हम अगर देखें तो हमारा है पहले तो प्रोग्राम। ठीक है, हमारा प्रोग्राम है तो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ये हमारा बीकॉम सेमेस्टर 1। तो पहले हम बीकॉम का देखते हैं, क्योंकि फिर बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ हम अगर बीकॉम का देखते हैं तो सबसे पहले तो ये आपका जो है AEC आपने देखा होगा, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इंग्लिश आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेन हमारे सिलेबस पे। तो ये रहा हमारा पेपर 1, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, देन आपका बिजनेस लॉ एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तीनों पेपर हैं आपके सेमेस्टर 1 में। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का है आपका, और ये सेमेस्टर 1 के आपके 3 पेपर होने हैं। और हम मैच कैसे करते हैं आपकी, हाँ सेम है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो मिरिंडा हाउस का बीकॉम का सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल है। इसमें अगर आप देखो क्लासेस, तो पेपर 1 की जो क्लास है आपकी, पेपर 2 की जो आपकी क्लास है वो आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आपने जाना है इस PDF वाले सेक्शन पे। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आने के बाद हमारा ये ओपन हो गया है। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया है, और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एज पर द UGCF 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि यही वाला हमें डाउनलोड करना है। आपने वहाँ भी देखा था आपके ब्रोशर में एनसी वेब के। अब यहाँ पे ये प्रॉपर आपका दिया हुआ है सिलेबस, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही है आपका सिलेबस। देखो यूनिट वाइज है, पहले ये आपका मैनेजमेंट, फिर इसके ये टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, और फिर उस टॉपिक के अंदर ब्रीफ में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि पता है वो जो आपका वेबसाइट है ना, एनसी वेब वाला जो वेबसाइट पर दिया हुआ है ब्रोशर में, और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे ओपन हो रहा है उसमें आपका जो सिलेबस है ना वो 1920 वाला दिख रहा है, उससे भी पुराना दिख रहा है 1516 वाला, जिसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है। पेपर्स मैंने मैच करे तो वो अपडेट नहीं है, लेकिन इसके साथ मैंने पेपर्स मैच किए तो आपका ये सेम है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी पेपर के अकॉर्डिंग और सिलेबस देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, सेम आपका BA का भी है।
यहाँ पे आपने अगेन बीए में आना है, यहाँ पे आना है यूजी स्टडी मटेरियल। और क्योंकि आपका प्रोग्राम है सेमेस्टर कॉमर्स नहीं है, क्योंकि ना सोल में कॉमर्स भी है, इसीलिए आपको यहाँ कॉमर्स भी दिख रहा होगा। तो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें दिख जाएगा सेमेस्टर 1 के ये मेजर और ये माइनर। आपने देख लेना है कि आपका मेजर क्या है और आपका माइनर कौन सा है, सब लोड हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसमें अगर हम देखें एक बार पॉलिटिकल साइंस, तो आपका जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है और जो क्लासेस गए होंगे, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ का ये टाइम टेबल है, इसमें आप देख रहे हो पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, ये पहला पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और आपको यहीं से डाउनलोड करने के बाद सिलेबस देख लेना है, टॉपिक वाइज देख लेना है। और बुक के लिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, या तो आप जूनियर से ले लीजिए, सॉरी सीनियर से ले लीजिए, और या फिर आप लाइब्रेरी से इशू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।